हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जीएसटी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। तो आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं कि अगर आप किसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या फिर किसी भी पर्सन का अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, आप अपने क्लाइंट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बोलना है, वो आज हम इस क्लास के अंदर कवर करने वाला। सबसे पहले बात करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के, यानी कि अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे वो नॉर्मल टैक्स पेयर में हो, चाहे कैजुअल टैक्स पेयर में या फिर कंपोजिट टैक्स पेयर में हो, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शंस पर जाना, आपको एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर पर आपको क्लिक करना है। यहां पर आप कौन है, अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है, सामने वाला पर्सन है सिंगल पर्सन है, तो वहां पर प्रोप्राइटरशिप आती है। प्रोप्राइटरशिप में प्रेमाइसिस क्या है, यानी कि जिस प्रेमाइसिस पे आप बिजनेस कर रहे हो वो प्रेमाइसिस क्या है। वो प्रेमाइसिस अगर खुद का है, वो प्रेमाइसिस क्या है, खुद का है। खुद का है मतलब किसी और के नाम पे, जैसे फॉर एग्जांपल अपना बेटा है, बेटा ये जो प्रॉपर्टी है वो बाप के नाम पे है, पिताजी के नाम पे है, तो ऐसे केसेस में आप उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। लीज पे है, ऑन है, अगर ऑन है तो क्या होगा, रेंटेड है तो क्या होगा, या शेयर्ड प्रॉपर्टी है तो क्या होगा। हम बात कर रहे हैं पहले रेंटेड की। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। सबसे पहले आता है प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस का मतलब सिंपल सा होता है कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसको आपने ट्रेड लाइसेंस आपने लिया होगा, ट्रेड लाइसेंस आपने लेकर बिजनेस को अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, तो जो ट्रेड लाइसेंस की जो फोटोकॉपी होती है वो आपको अपलोड करनी होगी। दूसरा आता है सर यहाँ पे फोटो ऑफ स्टेक होल्डर, प्रोमोटर्स और पार्टनर्स। पार्टनरशिप के केसेस में पार्टनर्स होगा और इंडिविजुअल के केसेस में सर आपका प्रमोटर्स होगा। तो उसकी पूरी डिटेल्स आती है, डिटेल्स में आपको उनके फोटो लगेंगे, फोटो के साथ साथ में उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपका होगा। फोटो ऑफ ऑथोराइज सिग्नेचरी, यहाँ पर जो भी ऑथोराइज सिग्नेचरी है, यानी कि अगर वही पर्सन ऑथोराइज सिग्नेचरी है तो वही काम आ जाएगा। प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑथोराइज सिग्नेटरी, अगर आप यहां पे किसी और को हायर कर रहे हो तो लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन वो डॉक्यूमेंट लगेगा। कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन पास बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर कमिटी, एक्सेप्टेंस लेटर्स, ये आता है सर कंपनी के केसेस में। अगर आप किसी कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। इसके बाद आता है सर प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। सर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि ये जो बिजनेस कर रहे हो ना, ये कहां पे है, किस प्लेस पे है, यानी जगह क्या, उसका क्या डॉक्यूमेंट है। तो उसके लिए अगर वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है तो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल चलेगा। लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होगा। म्युनिसिपल खाता कॉपी, अगर म्युनिसिपल की जो भी टैक्स पे करते हैं वो है। प्रॉपर्टी टैक्स अगर आप पे कर रहे हैं उसकी रिसिप्ट काम देगी। रेंट एग्रीमेंट अगर आपके पास में है तो वो रेंट एग्रीमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। रेंट रिसिप्ट विद एनओसी, अगर आपका एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया है तो जो एनओसी है वो आप यहां पे लगा सकते हैं। तो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है जब आप फर्स्ट टाइम एज ए प्रोप्राइटरशिप अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं यहां पे कंस्टेंट, कंस्टेंट का मतलब होता है कि अगर प्रॉपर्टी आपके खुद के नाम पे है तो यहां पर आपको कंस्टेंट लेटर देना होता है। कंस्टेंट लेटर का मतलब होता है कि एफिडेविट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो हमें बार बार पूछते हैं कि सर प्रॉपर्टी पिताजी के नाम पे है, प्रॉपर्टी भाई के नाम पे, सर हम वहां पर बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे, वहां पर हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। तो आप वहां से एक एफिडेविट लिखवा दें। एफिडेविट में क्या लिखवाना है, एफिडेविट लिखवाना है कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, ये प्रॉपर्टी मैं अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने हस्बैंड को एज इस प्रॉपर्टी एज इसको यूज करने के लिए दे रही हो, दे रहा है। इस तरह से करें, उसको आप ऐसे एफिडेविट कराएं लॉयर से, आप उसको अटैच करा दें और फिर आप उसको अपलोड करें। तो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की नीड आपके यहाँ पर। अगर आप पोजेशन ऑफ प्रेमाइसेस अगर आप चेक करते हैं ना, तो यहाँ पर आपके प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस के अंदर आपका चेंजेस होता है, बाकी कोई भी चेंजेस आपका नहीं होगा। अगर हम यहां पर बात करते हैं कि अगर कोई पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या होता है, तो पार्टनरशिप डीड होती है। पार्टनरशिप डीड हमने अकाउंट्स के अंदर समझा था, पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर कि पार्टनरशिप डीड होती है जिसके अंदर पूरी डिटेल्स लिखी होती है पार्टनर्स के बारे में, पार्टनर्स क्या प्रॉफिट लेंगे, पार्टनर्स को क्या सैलरी मिलेगी, ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है, तो वो चाहिए सर। एनी प्रूफ सब्सटेंटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर पार्टनरशिप डीड हो गए तो चलेगा। पार्टनर्स का जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे चाहिए, बाकी की डिटेल्स आपकी सब कुछ सेम ही रहती है। अगर आप पार्टनरशिप के अलावा अगर प्राइवेट लिमिटेड अगर आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपने एमसीए पोर्टल पर आपने कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होगा। बाकी जो डायरेक्टर्स है उनकी पूरी डिटेल्स आपके यहाँ पर लगती है। बाकी जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो सबका सेम रहता है।
तो ये डिटेल्स आपको वहां पर चाहिए रहती है, ये जो डिटेल्स है वो आपको वहां पे चाहिए रहती है। तो आप इस चीज का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। तो ये डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए? सबसे पहले जो पर्सन है उसका फोटो चाहिए, एक मोबाइल नंबर चाहिए, एक ईमेल आईडी चाहिए, उनका आधार नंबर हो तो ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस का आपके पास में कॉन्स्टेंट लेटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, म्युनिसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स या फिर रेंट एग्रीमेंट, अगर रेंट प्रॉपर्टी रेंट पर है तो वो आपको देना है। और जो मेन पर्सन है उसका फोटो चाहिए, उसका पैन कार्ड की डिटेल चाहिए वहां पर, और जो भी बिजनेस है उसका बिजनेस का एक रजिस्ट्रेशन प्रूफ आपको चाहिए, जिसको हम बोलते हैं गुमास्ता या फिर ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स की नीड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए। तो आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट्स आप मुझे दे दीजिए, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। ओके, तो आज के इस क्लास में बस इतना। नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे कि जब आप जीएसटी कैंसिलेशन हो जाता है उस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, या फिर आप रिवोकेशन करा रहे हो, जीएसटी को कैंसिल करा रहे हो तो उसमें आपको क्या लगेगा, वो सब कुछ हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।